दोस्तों, क्या आप जानते हो कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर अगर आप फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 9,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मुकम्मल डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो या इरादा रखते हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि फ्रेट फॉरवर्डर है वो क्या होता है, क्या फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो बिज़नेस होगा उसको आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड आपको करवाना होगा कि नहीं करवाना होगा। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट जो है हम कह रहे हैं कि सिर्फ 9,000 रुपये आपको लगेंगे, ये कैसे लगेंगे, इसकी डिटेल जो है हम सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। कंप्लीट डिटेल हमको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के एंड तक, हम लोग सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि आपको किसी स्टाफ की रखने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो रखोगे तो कितना स्टाफ आपको चाहिए होगा। इसके अलावा आप अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करोगे। तो दोस्तों, इन शॉर्ट सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल एंड तक के कैसे कैसे आप क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके अंदर। तो सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो लाजमी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। जैसे हमने इस वीडियो के आगाज़ में ही कहा था कि हम कुछ 6 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। व्हाट फ्रेट फॉरवर्डर डू, फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है। दोस्तों, यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हम कस्टमर हैं और हम जाते हैं एक फ्रेट फॉरवर्डर के पास। तो एक फ्रेट फॉरवर्डर हमारे लिए क्या करेगा। तो दोस्तों, फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो चंद सवालात हमसे पहले वो पूछेगा। वो ये पूछेगा कि आपका जो डिलीवरी टर्म है वो क्या सेट हुआ है, आपका जो कार्गो है वो कितना है, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में कितना है, ताकि वो उसके हिसाब से अरेंज कर सके। ताकि बहुत ज़्यादा अगर कार्गो है आपका तो वो 40 फीटर कंटेनर अरेंज करे, अगर कम है तो 20 फीटर कंटेनर अरेंज करे, अगर उससे भी कम है तो वो LCL जो होता है, LCL लूज़ कार्गो जो होता है वो अरेंज करे। कुछ सवालात वो आपसे पूछेगा और उसके मुताबिक जो है वो लोडिंग प्लान अरेंज करेगा और शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करेगा। तो डेस्टिनेशन भी वो आपसे पूछेगा कि फाइनल डेस्टिनेशन जो है ये आपको जो कार्गो है ये कहाँ जाना है। क्लाइंट जैसे फर्स्ट कर लेते हैं कि आपको USA जाना है, तो उसके हिसाब से वो क्यूरी जो है वो शिपिंग लाइन से वो देगा और अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करते शिपिंग लाइन से बेहतरीन रेट लेके वो आपको देगा कि भाई आपके सामने रखेगा कि ये फ्रेट चार्जेस होंगे आपके, जो भी आपका जो गुड्स है वो न्यूयॉर्क तक पहुँचाने के लिए। आप अगर एग्री कर लोगे इसके ऊपर तो जो फ्रेट फॉरवर्डर है आपका वो शिपिंग लाइन से कांटेक्ट करके वो जो लोडिंग प्लान अरेंज करवाएगा कि आपका जो गुड्स है वो न्यूयॉर्क तक कैसे पहुंचेगा। ये सब चीज़ें वो अरेंज करवा कर आपको देगा और अरेंज करवाने के बाद वो लोडिंग प्रोग्राम होता है, लोडिंग प्रोग्राम जिसको CRO भी कहते हैं, वो आपको प्रोवाइड करेगा और आप उसके मुताबिक जो है वो आप काम करोगे। सब कुछ क्लियरेंस कस्टम वस्टम क्लियरेंस होने के बाद जो है शिपिंग लाइन से ओरिजिनल BL लेना भी फ्रेट फॉरवर्डर का काम होता है। वो भी फ्रेट फॉरवर्डर आपको लेकर देगा शिपिंग लाइन से। तो दोस्तों, इन शॉर्ट फ्रेट फॉरवर्डर का काम जो होता है वो शिपिंग लाइन से डीलिंग करना ही होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि क्या हमें किसी लाइसेंस की ज़रूरत होगी। इज़ देयर एनी लाइसेंस रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेट फॉरवर्डिंग बिजनेस इन पाकिस्तान। सो दोस्तों, हमें यहाँ फ्रेट फॉरवर्डिंग के काम करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। हम इजीली इसको स्टार्ट कर सकते हैं बगैर भी किसी लाइसेंस के ऊपर। कोई लाइसेंस लेना हमें ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं तीसरे सवाल की कि इज़ इट नेसेसरी टू रजिस्टर योर कंपनी विद FBR एंड गेट NTN सर्टिफिकेट। कि क्या हमें अपने बिज़नेस को FBR से रजिस्टर्ड करवाना चाहिए और NTN सर्टिफिकेट लेनी चाहिए। सो दोस्तों, ये भी एक सवाल है और एक अच्छा सवाल है ये कि क्या हम रजिस्टर्ड करें कि ना करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि शुरू में आपको रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। लाजमी नहीं है कि आप रजिस्टर्ड करवाओ, इसके बगैर भी आपका काम चल सकता है। शुरू में आप रुक जाएं, थोड़े दिन में काम चलाना थोड़ा स्टार्ट करें। जब चीज़ें समझ में जब आने लगे आपके कि आपको लगे कि हाँ आप सही समझ में आ रहा है, सेट हो रहा है काम, तो फिर आप रजिस्टर्ड करवा दें। रजिस्टर्ड अगर आप नहीं करवाओगे तो आपको क्या मसला आएगा आगे आके, क्योंकि फिर आप जो है अगर आपके कंपनी का बैंक अकाउंट्स आपको अगर खुलवाना हुआ तो बैंक की जो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है NTN सर्टिफिकेट आपकी कंपनी की। और NTN सर्टिफिकेट तो तभी मिलेगी ना दोस्तों जब आप अपने कंपनी को FBR से रजिस्टर्ड करवाओगे।
तो इसी वजह से आपको आगे जाके आपको बैंक अकाउंट्स आपकी कंपनी का लाजमी चाहिए होगा, तो आगे जाके आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होगा। लेकिन शुरुआत में आप इसके बगैर भी शुरू के जो दिन हैं वो आप चला सकते हो, ताकि आपका काम जब सेट होने लगे तो फिर आप इसको रजिस्टर्ड लाजमी करवाइए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू नीड टू स्टार्ट फ्रेट ब्रोकर बिजनेस इन पाकिस्तान। फ्रेट फॉरवर्डिंग का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था दोस्तों कि सिर्फ 9,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और 9,000 रुपये में आप सिर्फ अपने जो बिज़नेस है वो स्टार्ट कर सकते हो फ्रेट फॉरवर्डिंग का। हमने क्यों कहा था, क्योंकि दोस्तों फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करने के लिए लाजमी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में बहुत बड़ा ऑफिस लो या बहुत सारी चीज़ें ले लो, फर्नीचर, इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको स्टार्टिंग के अंदर। आप अपने घर से बैठ के ही काम कर सकते हो। लेकिन जो सिर्फ एक बेसिक चीज़ जो आपके लिए चाहिए होगी वो होगी आपकी डोमेन आईडी और वेबसाइट, क्योंकि जो शिपिंग कंपनीज जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि वो डोमेन आईडीज़ के ऊपर वो ज़्यादा, अगर आपकी कंपनी की डोमेन आईडी होगी तो उसके ऊपर वो ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं। अगर डोमेन आईडी नहीं होती तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बाद में। तो ये लाजमी है आपके लिए कि आप एक डोमेन आईडी ले लें और वेबसाइट बनवा लें। तो दोस्तों यहाँ पर 9,000 रुपये का बनाने का मकसद ये था कि क्योंकि ये जो एनवीजे डेवलपर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ये सिर्फ 9,000 रुपये में आपकी जो वेबसाइट है वो प्रोफेशनल वेबसाइट ये बना कर देंगे आपको। इस वजह से यहाँ पर रखने का मकसद ये था कि सिर्फ 9,000 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हो अपना। मतलब ये जो 9,000 रुपये में आपको वेबसाइट भी बना कर देंगे, अपनी डोमेन आईडी सब कुछ ये आपको देंगे, सब चीज़ रजिस्टर करके ये आपको दे देंगे। दोस्तों हम इनको रेकमेंड इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि ये हमें स्पॉन्सर करते हैं। दोस्तों हम इसको रेकमेंड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं। इनकी जो ज़्यादातर वेबसाइट्स बनी हुई हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इनकी जो वेबसाइट है वो है nvjdevelopers.com है। आप इनके यहाँ पर जाकर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए पोर्टफोलियो के ऊपर। आप पोर्टफोलियो पे जब क्लिक करोगे तो आप नीचे आ जाओगे। ये आप देख सकते हैं कि इनकी जैसे सी हॉक शिपिंग लाइन जो कंपनी है, इनकी वेबसाइट भी इन लोगों ने बनाई है। ये बहुत सारी इन्होंने, जब यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और बहुत अच्छी वेबसाइट्स इन लोगों ने बनाई हुई हैं। हम इस वजह से इनको रेकमेंड करते हैं। आप यहाँ आकर देख लीजिएगा। इनकी जो वेबसाइट है वो nvjdevelopers.com है। आप यहाँ आकर देख लीजिएगा, बहुत प्रोफेशनल वेबसाइट ये लोग बनाते हैं। आप इनकी कांटेक्ट करके आप बनवा सकते हो अपनी वेबसाइट वगैरह। बस अब सिर्फ अपनी वेबसाइट बनवा लें, डोमेन आईडी रजिस्टर करवा लें और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो अब दूसरा जो अब हम आते हैं 5वें सवाल पे कि क्या आपको किसी स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, कितना अगर रखना है तो कितना स्टाफ रखोगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर जैसा मैंने कहा कि आपको किसी भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही ये काम स्टार्टिंग के अंदर काम कर सकते हो। आपको बीएल वगैरह भी खुद ही उठानी होगी, लोडिंग प्रोग्राम भी। ज़्यादातर तो दोस्तों लोडिंग प्रोग्राम वगैरह लेना तो आजकल ऑनलाइन हो गया है, उठाने के लिए जाना नहीं पड़ता। ज़्यादातर से बीएल वगैरह ओरिजिनल के लिए जाना पड़ता है। तो आप खुद जा सकते हो। आपको एक बाइक तो आजकल सबके पास ही होती है। एक बाइक स्टार्ट करें, किक मारे और निकल जाएं, बीएल उठा लें। तो उसको किसी स्टाफ की स्टार्टिंग में ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद ही ये काम, अकेले ही ये काम करें। जब काम आपका सेट हो जाए, अब आपको लग रहा है कि काम अच्छा हो रहा है, क्लाइंट्स हमारे बनते जा रहे हैं, तो फिर लाजमी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर। फिर आप लाजमी एक राइडर, कम से कम एक राइडर तो आप लाजमी रखिएगा, क्योंकि वो बीएल वगैरह उठाना हो या आउटडोर का कोई काम करना हो तो वो कर सके। स्टार्टिंग में आपको कोई ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं छठा पॉइंट, व्हाट स्किल्स यू नीड टू प्रमोट योर बिजनेस। अब आपको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत जो इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप अपने कस्टमर से कैसे बात करते हो और कितना कन्विंस उनको कर सकते हो कि आप भी बेस्ट सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हो, बेस्ट रेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने कस्टमर्स को कन्विंस करने की कि भाई आप ही ये जो रेट्स हैं, ये बेस्ट रेट्स हम आपको निकाल कर दे रहे हैं, इससे बेस्ट रेट्स और कोई नहीं निकाल के दे रहा। और ये अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी, जो आपकी फ़ीस वगैरह है वो आप कितनी, कोई $5 ले रहा होता है, कोई $2 ले रहा होता है, कोई $1, कोई $10, कोई $20। ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की कि आप अपनी सर्विस फ़ीस कितनी अपने कस्टमर से निकलवा सकते हो। तो ये आप बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो दोस्तों जाते जाते मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, वो है कॉन्टैक्ट। शिपिंग लाइन से आप रेट्स कैसे लोगे, अच्छे रेट्स आपको लेने होंगे, कैसे आप लोगे, तो ये होगा कॉन्टैक्ट से। तो शिपिंग लाइन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी शिपिंग लाइन्स हैं यहाँ पाकिस्तान में,
तो अब अलग अलग शिपिंग एजेंट्स जो उनके भी एजेंट्स होते हैं, शिपिंग एजेंट्स, उनसे अब हेलो हाय करते रहें, अपने जो है नंबर उनको देते रहें, और अच्छे अच्छे जो अलग अलग हैं, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है उन शिपिंग के जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर अगर बनती जाएंगी, जो सेल्स जो है सेल्स वाले जो बंदे हैं शिपिंग लाइन के अंदर, उनसे अगर बनते जाएंगे तो और ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा आपके लिए। जितनी भी आपकी हेलो हाय बढ़ेगी तो वो अच्छे से अच्छे रेट्स आपको देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे शिपिंग लाइन के अंदर अपने कॉन्टैक्ट्स जनरेट करें ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रेट आप उनसे निकलवा सकें। सो दोस्तों ये वो पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किया आपके सामने। सो दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान में एज अ फ्रेट फॉरवर्डर काम करना कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, किसी लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप एक वेबसाइट बनवा लें, डोमेन आईडी आप रजिस्टर्ड करवा लें और अपना काम स्टार्ट कर लें, और बस आप स्टार्ट कर लें। मार्केटिंग के लिए फेसबुक जो है वो फ्री में अवेलेबल ही है। बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करें, इससे रिलेटेड फ्रेट फॉरवर्डिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर, आप उसके अंदर ज्वाइन करें और अपनी सर्विसेज जो हैं उसके अंदर पोस्ट करते रहें, उसको शेयर करते रहें। तो दोस्तों लाजमी आप कामयाब हो जाओगे। मेहनत करना होगा आपको, कंडीशन यही है, इसके बगैर नहीं हो पाएगा आपको स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि आप वन मैन शो होगे, सिर्फ आप ही सब चीज़ें करोगे तो आपको ही करना पड़ेगा सब चीज़ें। आप आउटडोर का काम, हर चीज़ का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, मार्केटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो अच्छे से मार्केटिंग करें शुरुआत के अंदर। शुरुआत के दिन जो हैं वो थोड़े से परेशानी वाले ज़रूर होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे दोस्तों तो लाजमी कामयाबी आपको मिलेगी। सो दोस्तों देखा आपने, हमने सारे पॉइंट्स डिटेल के साथ डिस्कस किया आपके सामने कि कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसके अंदर। लोग जो हैं सिर्फ बताते नहीं हैं ये सब चीज़ें, तो हमने यहाँ सारी चीज़ें आपके सामने शेयर की ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपना जो बिज़नेस है वो आप स्टार्ट कर सकें फ्रेट फॉरवर्डिंग का। तो दोस्तों उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिया हुआ है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, और ऊपर घंटी के बने निशान को भी प्रेस कर दें ताकि जो हमारे न्यू अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइम तक पहुँचते रहें। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।